हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। ऐसा कौन गंभीर समस्या आ गई है जे आप स्वयं जान चाहत हैं? यदि आप आर्य सुमागत के बाद से संतुष्ट नहीं थी तो कौनो दूसर गुप्तचर के भेज देनी। ना सीते, स्वर्गवासी महाराज हमके राजा के कर्तव्य समझावत समय कहले रही कि राजा के केवल आपन गुप्तचर के बात पर ही आंख बंद करके भरोसा ना कर लेने के चाहिए। कबो कबो स्वयं भी भेष बदल के राज्य की परिस्थिति और प्रजा के सुख दुख अपन आंख से देखत रहे के चाहिए। महाराज भी कबो कबो स्वयं ऐसा नहीं करत रहे। देखा, हमके लौटे में 2-3 दिन लग सके। हम अयोध्या में नहीं थी, ये बात गुप्त रखे के हुए। अरे तू नगर वालन के नाड़ी में पुरुषत्व के खून ही ना रह गई हा। सभ्यता के नाम लेके तू लोग का नपुंसक जैसन बात करेला। अरे भाई, एगो स्त्री सगरी रात पर पुरुष के घरे रह लो के, फिर ओकरा का अधिकार बा अपन पति के घर में आवे के? आपकी यदि ओकरा कोनो मजबूरी के कारण वहां रहे के पड़ल हो? कैसन मजबूरी भैया? कल के तू ये कहबा कि हम मजबूरी के मारे देहू के हत्या कर देली। बाकी होकर दोष साबित करना भइल। जब तक दोष के सबूत ना होखे दंड दिहल न्याय ना है। तू नगर वालन के यह कमजोरी बा, हर बात में न्याय और अन्याय के दुहाई देबा, हर दोष के सबूत मांगबा। अरे भैया, भगवान प्राणी के बुद्धि काहे के दिले बारे? ओकर उपयोग करे खातिर है ना। तो साधारण बुद्धि के प्रश्न ही बा कि जेकरा संगे रात बिता के आइल हो, जाओ ओकरे पास। यदि वो निर्दोष होके तब वो, लेकिन वो निर्दोष बा, ओकर गवाह के बा। लेकिन वो दोषी बा, एकर गवाही के दिलत। ओकरा खातिर साक्षी के जरूरते कहाँ बा? पीता आनर के भी दिखाई देला। भैया, कई बार जे दिखाई देला वो भी सांच ना होला। काका, इस बात के निर्णय इतना आसानी से ना होके के चाहिए। एकरा पर केहू के पूरा जीवन निर्भर बा। यदि मामला राजा के पास जाए तो वो बिना समझ ले निर्णय ना करिए। उनका दोष के सबूत चाहिए। अरे छोटका भैया, ई तो ओकर भाग्य अच्छा रहे कि वो दिन ओकर पत्नी के भेंट राजा से ना भई, ना तो राजा ये मामले में न्याय के बाद सोचबे ना करतन। वो तो बिना पूछले अपन सैनिक ओकर पत्नी के संगे भेज देतन कि रखा एकरा अपने पास, ना तो सूली पर चढ़ा दे। लेकिन एक बात तू हमके बतावा, राजा के सैनिक ओकरा ओकर पति के घर तक पहुंचा सकत रहन, लेकिन का ऊ पति और पत्नी के संबंध भी स्थापित करवा सकत रहन? आप ऐसा काहे सोचत हैं? का राजा इतना क्रूर और अन्यायी होन? ना, क्रूर भी ना, अन्याय भी ना।
असल में हमारा राजा बहुत वीर और बहुत महान है। पिता के वचन के पालन करे खातिर वो 14 बरिस वन में भटकत रहलन। खाली वानर और भालू के सहायता से वो रावण जैसन महान पराक्रमी और ओकर पूरा सेना के यमलोक पहुंचा देलन। ऐसन वीर और महान महापुरुष ये पृथ्वी पर दूसर ना हो सकेला। फिर उनका खातिर ऐसा काहे कहता है कि वो ओकर घर में सैनिक भेज देता? भैया ये उनकर निजी निर्बलता बा। कैसन निर्बलता? वो निर्बलता के नाम बा सीता। सीता? हाँ सीता। वो रावण जैसन महापापी के घर में 10 महीना रह के अली और हमार राजा राम के वो स्त्री से इतना मोह बा कि ना ओकरा खाली घर में रख ले बल्कि अपना संगे सिंहासन पर भी बैठा ले। अरे का जरूरत रहे कर? संसार में एक से एक बढ़ के सुंदर राजकुमारी है कि उसे भी ब्याह कर लेता। जब कोनो पुरुष कोनो स्त्री के मोह जाल में फंस जाला ना तो ओकर यह दशा होखेला वो अपन आँख से देख के भी जहर पी लेवेला। अरे भाई, जब तक ये बात राजा के निजी जीवन तक रहे तो वो भी चल गई। बाकी जे दिन से सीता रानी बनल है वो दिन से समाज में ऐसा स्त्रियों के और भी बढ़ावा मिल गया। अब कोनो भी स्त्री के लोक लाज के कोनो जरूरत ही ना रह गई है। हाँ भैया, जैसन राजा वैसन प्रजा। अब आगे आगे देखत है हमारे समाज में का होखेला। का कहता रहे हमारा बारे में ऐसा बात खाली यही गांव में हो रहा है या राज्य के दूसर नगर में? मूर्ख तो सभी जगह पर होकेला। अरे समागत खाली यही प्रश्न के उत्तर का अयोध्या आदि नगर में भी प्रजा में ऐसा बात हो रहा है? सगरी प्रजा आपके वीरता और आपके आदर्श के बहुत प्रशंसा करेगी। देवी सीता के बारे में तो उनका बारे में प्रजा में ऐसी बात हो रहा है? उत्तर दा। हम नगर में जाके भी सुनना चाहते हैं। महारानी जी के आदेश बा कि महाराज और महारानी कोनो विशेष अनुष्ठान में व्यस्त हुए, ऐसे 2 दिन तक केहू के दर्शन ना दी हैं। हम लोगन के राजा जे भी कैलन वो अच्छा ना कैलन राजा राम। अरे कुछ तो सोच ले होइता। सबसे बड़ा डर ई बा कि अब धीरे धीरे समाज में वो दुराचार की प्रथा फैल जाए और राजा के गृहस्थ जीवन के प्रभाव तो सगरे समाज पर पड़बे करी। आज देखो गांव में भी कल नगर में भी यह दुराचार फैल जाए और सब लोग राजा के उदाहरण दिए। अरे नहीं, राम राज्य में यह एगो कलंक रह जाए। इतना महान व्यक्ति
स्त्री के मोह में कैसे बेबस हो जाला कि ओकरा न्याय और अन्याय के भी ज्ञान न रह जाला। ओह परिस्थिति में राजा का करतन? ओ स्त्री के प्यार बिना कोनो दोष के। अरे भैया, ओकरा निर्दोष भी तो ना कहल जा सकेला। एगो पराया पुरुष के घर में रह के कलंक लगी चुकल बा। काहे कि वो स्त्री है, यही से उनका पुरुष के हर अन्याय सहन करे के पड़ी। खाली पुरुष के गवाही में ही वो सच या झूठ प्रमाणित हुई है। खाली स्त्री होवे के इतना बड़ा दंड, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। का आप लोग चाहते हैं कि ये अन्याय में आपके राजा आप लोगन के साथ दे? भाई तो बड़ा अन्याय बा। लंका में उनकर अग्नि परीक्षा लिहल गई रहे, फिर भी उनकर कलंक ना धुआई। अरे अग्नि परीक्षा के देख ले रहे वानर सब, भालू सब, अयोध्या के केहू रहल वहाँ के ओकर गवाही दे सके। एह रीत से तो हर गांव वालन यह कही है, हमरा सामने अग्नि परीक्षा ना भई। एक अर्थ भई क्यों बेचारी हर गांव हर नगर में बार बार आग में जरावल जाए, तबे वो अग्नि परीक्षा में सफल हुई। भाई, जेकरा हर गांव और हर नगर के रानी बने के इच्छा होके, ओकरा तो यह कल के पड़ी। जौन प्रजा खातिर राजा अपन सब कुछ बलिदान कर देवेला, का वो प्रजा इतना कृतज्ञ और पत्थर हृदय हो सकेली? का राजा के ही प्रजा खातिर उत्तरदायित्व है? प्रजा खातिर राजा के प्रति श्रद्धा या आदर के कौनो विधान नहीं है। केहू पहचानलस त ना? ना। ओही गांव में इतना समय लग गई कि कहीं और भी गई रही। नगर में भी घूम गई। बहुत सा बात सुन ले हो कब? बहुत तरह के। बाकी जे बात आप सुने गई रही वो सुन ली कि ना? आपके विचार रहल कि गुप्तचर आपसे कुछ छुपावत रहे? आपके शंका साच रहल या झूठ? वो साच ही कहत रहे कि प्रजा बहुत सा बेकार के बात भी करत रहेली। जनता की बात ही सुनत रहली या वो स्त्री के बारे में भी कौनो निर्णय भइल? वो कहीं मिलती तो उनका न्याय करती, कुछ निर्णय लेती। जब वो स्त्री ही निखे तो उनका निर्णय का हो सकता था? वो तो हमारा राज्य के सीमा से बाहर चल गई। ये पता चलल कि दोष केकर हा? ना। बाकी गांव की जनता केकरा दोषी मानेली? कहल जाला कि जनता जनार्दन के आवाज में भगवान के आवाज होखेला। सभे जी कहे ओकरा साँच मान लेवे के चाहिए। ना ना, ये ठीक नहीं है। का ठीक ना हा महाराज? ये कि जे जनता कहे ओकरा के साथ मान लेवे के चाहिए। ना सीता ना, तू जनता के ना जाने लो। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और केहू ना होला। अपना स्वार्थ खातिर वो राजा से ओकर खून के अंतिम बूंद भी मांग लेवेली। बाकी यदि राजा के हित खातिर ओकरा कुछ त्यागे के पड़े तो क्षण भर में राजा से मुंह फेर लेवेली।
लोगन के सगरी बात यदि राजा के सुने के पड़े तो वो न्याय ही ना कर सकी। ऐसे तो राजा पागल हो जाई। ये आप कह रहल है महाराज? रघुकुल के एगो राजा बोल रहल है, जौना वंश के राजा प्रजा हित और प्रजा के देखभाल के कीर्तिमान के स्थापित करे खातिर अपन प्राण के भी कबो चिंता न कैले, जिनका खातिर कुल की कीर्ति ऐसे महत्वपूर्ण रहल कि उनकर प्रजा उनकर गौरव पर मान कर सके। ओह वंश के राजा अपन प्रजा खातिर ऐसन बात ना कह सकेला। लागता आपके गहरा आघात पहुंचल है। यदि हमके योग्य समझी तो बताएं का भइल हा? ना, ऐसा कोनो विशेष बात नहीं है। हम तो आज के जनता के प्रति सहज साधारण विचार व्यक्त कैले हैं। हो सकेला हमरा पुरखन के समय में जनता के प्रत्येक व्यक्ति अपन कर्तव्य और अपन उत्तरदायित्व दोनों समझे तो की। अच्छा, मंत्रीगण हमार प्रतीक्षा करत हुई हैं। रावण जैसन महापापी के घर में 10 महीना रह के अली और हमार राजा राम के वो स्त्री से इतना मोह बा कि ना ओकरा खाली घर में रख ले बल्कि अपना संगे सिंहासन पर भी बैठा ले ले। जब कोनो पुरुष कोनो स्त्री के मोह जाल में फंस जाला ना तो ओकर यह दशा होखेला, वो अपन आंख से देख के भी जहर पी लेवेला। सबसे बड़ा डर ई बा कि अब धीरे धीरे समाज में एगो दुराचार के प्रथा फैल जाई और राजा के गृहस्थ जीवन के प्रभाव तो सगरे समाज पर पड़बे करी। अरे भैया, आज तो एगो गांव में भई, कल नगर में भी यह दुराचार फैल जाई और सब लोग राजा के उदाहरण दिए। उस परिस्थिति में राजा का करतन? ओ स्त्री के त्याग, ओ स्त्री के त्याग, ओ स्त्री के त्याग। तुझे कौन सी दुविधा घेरे, जन जन के भाग्य विधाता, क्या भाग्य में लिखा तेरे। क्या पूछ रहे हैं तुझसे इन महरों के सन्नाटे, वो कौन
सीता से भी न बाटे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।